तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे परदेश ना जाना पड़े, मुझे परदेश नहीं जाना चाहिए, दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो आप अपने गांव में, शहर में ही रहकर मामूली सा पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसी बिजनेस में आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भैया कुछ ऐसा बिजनेस बताइए जो बाइक हो या नूना हो, कोई भी मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर, बाइक हो या नूना हो, उस पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और वहां से कुछ पैसा कमा सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने बाइक पे या नूना पे, कोई सा भी टू व्हीलर पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वहां से पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने बाइक से या नूना से, कोई सा भी टू व्हीलर से आप कैसे मार्केट से माल लाकर मार्केट में सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे दुकान बहुत तरीके के होते हैं, मतलब दुकान जो होती है बहुत टाइप की दुकान होती है। कोई किराना का दुकान होता है, कोई कॉस्मेटिक का दुकान। जैसे मैं कुछ बता देता हूं आपको, जैसे मान के चलिए कोई किराना का दुकान हुआ, और किराना की दुकान के अलावा बहुत सारी दुकान होती है। जैसे किराना का हो गया, आपका कपड़े का हो गया, मैं कपड़ा लिख लेता हूं, कपड़े का हो गया, कुछ कॉस्मेटिक का हो गया, कुछ हो गया आपका चप्पल का हो गया। मतलब दुकानें तो बहुत सारी होती है। चप्पल की दुकान में आपको चप्पल मिलेगा, कॉस्मेटिक का दुकान जो होता है जिसमें लेडीज का सर श्रृंगार का सामान मिलता है तो आपको वही चीज मिलेगा। कपड़े की दुकान में आपको कपड़े का आइटम मिलेगा, और किराने की दुकान में राशन का सामान मिलेगा, कुछ जैसे दालचीनी, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं। और ऐसा हर दुकान में कम से कम 400 से 500 प्रोडक्ट होता है। जैसे किराना दुकान हो गया, उसमें भी आपको कम से कम 300-400 सामान होते हैं। कपड़ा का दुकान है, उसमें भी आप ध्यान देंगे तो कम से कम 200-250 से ज्यादा ही सामान होता है। कॉस्मेटिक की दुकान में तो सबसे ज्यादा सामान होता है, कम से कम उसके अंदर मेल लगाया जाए तो अगर बढ़िया से तो 700-800 से नीचे सामान नहीं होता है। उसके बाद चप्पल का आइटम हो गया, और हर दुकान में आप जानते होंगे कि मेल का सामान जरूर होता है। जो कुछ मेल का सामान होता है उसको दुकानदार कभी भी खत्म नहीं करना चाहता है, उनको घटाना नहीं चाहता है। जैसे मेल के दुकान में, जैसे किराना का दुकान हो गया, इसमें मान के चलिए तेल हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, कुछ ऐसे ही 2-4 आइटम होता है जो मेल का आइटम होता है। अगर वो मेल का आइटम आप नहीं रखते तो आपका दुकान नहीं चलेगा। कोई भी कस्टमर आपके पास एक बार जाएगा कि भैया ये आइटम है, नहीं है तो एक बार तो ले लेगा, लेकिन दूसरी बार आपके पास नहीं रहेगा तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई इनके पास ये आइटम नहीं है, चलो मैं किसी और दुकान से सारा सामान ले लूंगा। क्योंकि कोई भी ग्राहक ये नहीं सोचता है कि मुझे अलग अलग सामान लेना पड़े। कोई भी दुकानदार ग्राहक ये सोचता है कि मुझे सारा सामान इकट्ठा मिलना चाहिए। ऐसे करके कपड़े के दुकान में भी होता है, जैसे बनियाइन हो गया, कुछ अंडर गारमेंट्स हो गया, ऐसे ये सब मेल के आइटम में आता है। चप्पल में भी कुछ मेल का आइटम आता है जो रेगुलर चप्पल में जो चलता है, और कॉस्मेटिक के दुकान में भी कुछ मेल का आइटम होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कॉस्मेटिक के सामान से ही रिलेटेड कुछ बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट से लाकर, होलसेल में लाकर यानी थोक में लाकर आप इसको खुदरा में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे मार्केट से आपको होलसेल में लाना है और इसको मार्केट में खुदरे में आपको बेचना है। कॉस्मेटिक के दुकान में देखते हो दोस्तों, कम से कम नहीं भी होगा उनके दुकान में जो आइटम होता है अलग अलग टाइप से, वो 700-800 नीचे से आइटम नहीं होता है। और उस दुकान में भी कुछ ऐसा आइटम होता है जो मेल का आइटम होता है। ये मनिहारी का दुकान इनको गांव में बोलते हैं, कॉस्मेटिक भी बोलते हैं और सर श्रृंगार का दुकान भी बोलते हैं। उसमें कुछ मेल का आइटम होता है। मेल का आइटम में क्या होता है, जैसे नेल पेंट हो गया, कुछ सिंदूर हो गया, कुछ आपका जैसे पैर का रंग हो गया, मेहंदी हो गया, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज होता है। कुछ क्रीम आता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो मेल का आइटम होता है। और कोई दुकानदार ये नहीं चाहता कि मेरा मेल का आइटम खत्म हो, क्योंकि मेल का अगर आइटम आपका खत्म हो गया तो आपके पास ग्राहक जो है आना खत्म हो जाता है। फिर आपके पास आएगा, अगर पूछ लिया कि भैया नेल पेंट है, अगर उसको 10 सामान लेना है, अगर आपसे पूछ लिया कि भैया नेल पेंट के साथ उसको 10 सामान और लेना है, अगर फर्स्ट बार आपसे पूछ लिया कि भैया नेल पेंट है आपके पास, अगर आपने नहीं कर दिया तो वो दूसरे दुकान पे चला जाएगा। सारा सामान वो एक जगह से लेना पसंद करेगा, आपके पास वो नहीं लेगा। तो इसलिए कोई भी दुकानदार क्या करता है, मेल का आइटम नहीं टूटने देता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी शहर से होंगे जहां से आपको काम स्टार्ट करना है, वहां पे आपको किसी कॉस्मेटिक के जान पहचान वाले दुकान पे आपको जाना है। वहां से पता लगाना है कि मेरे जहां पे आप रहते हैं कि मेरे एरिया में कौन सा क्रीम चलता है, कौन सा नेल पेंट चलता है, कौन सा रंग चलता है पैर का, ऐसा मेहंदी चलता है। हर एरिया में हर प्रकार का यानी नेल पेंट मतलब प्रोडक्ट बिकता है। कॉस्मेटिक का सारा सामान हर एरिया में हर टाइप से बिकता है।
हर कंपनी का बिकता है। उस हिसाब से आपको पता लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट आपको जाना है और वहीं वहां से आपको कुछ कुछ आइटम आपको मार्केट से ले लेना है। उसके बाद आपको खुले हुए दुकान पे, मतलब जो खुदरा दुकान होता है जहां से आप थोक में सामान लाए हैं, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम जो भी आपको समझ में आया वहां से लेकर आए, उसके बाद अपने बाइक पे रखकर आपको मार्केट में जो खुले दुकान होता है, जो खुदरा दुकानदार होता है, उनको जाकर सेल करना है। अगर मान के चलिए मेरा कॉस्मेटिक का दुकान है, अगर मेरे पास अगर कोई सेलर आया, कोई सेल करने वाला बाइक पे मेरे पास आया, अगर मेरे पास नेल पेंट का जो नाखून जिसको अलता भी बोलते हैं गांव में, अगर मेरे पास नहीं है, मेरा कस्टमर वापिस हो रहा है, तो मैं एक पैकेट के लिए अगर मेरे से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दुकान दूर है जो होलसेलर है, तो मैं वहां जाऊंगा? नहीं जा सकता। दुकान बंद करना पड़ेगा और एक दिन मुझे छुट्टी करना पड़ेगा, जाने आने में परेशानी होती है, तो नहीं जाऊंगा। अगर वही चीज मुझे मेरे काउंटर पे अगर 5 रुपए 10 रुपए डब्बा अगर महंगा भी दे रहा है, तो मैं उससे खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा कस्टमर वापिस ना जाए। तो ऐसे ही करके आपको मार्केट से सामान लाना है और आपको खुदरे दुकान पे आपको देना है। मैंने आपको बताया था कि दुकानदार को आपसे सामान खरीदना मजबूरी हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया था कि अगर उनके पास वो आइटम नहीं होगा तो वो आपसे जरूर खरीदेगा और आपसे 10 रुपया महंगा भी लेगा। अगर आप उससे 10 रुपये महंगा भी दे रहे हैं, मार्केट से आप दुकान पर डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उनको आप 10 रुपये महंगा भी दे सकते हैं, तो वो आपसे खरीदेगा। अगर आप वहां से थोक में ले रहे हैं तो वैसे भी आपको रिटेलर दुकानदार से भी सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, वहां से थोक में सामान लाना है। जो भी आपके एरिया में जो क्रीम चल रहा है, जो नेल पेंट चल रहा है, बहुत ऐसा मिल्क आइटम होता है, वहां से लेकर आना है और आपको खुदरा दुकान पे घूम कर आपको सेल करना है। मान के चलिए कि आप सामान वहां से लाए और दुकान पे घूमना आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब जो भी कॉस्मेटिक का दुकान होता है वहां पे आप अपना सामान दिखाने लग गए। अगर एक दुकानदार आपसे सामान ले रहा है, मैं कम से कम बता रहा हूं कि आप एक दुकान पे 50 रुपए ही कमा रहे हैं, एक दुकानदार से 50 रुपए ही कमा रहे हैं, तो ऐसे करके आप सारा दिन में कितने दुकान पे जाएंगे? कम से कम 50-60 दुकान पे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50-60 दुकान वाले आपसे खरीद लेंगे, उसमें से अगर आपसे 25, 30 या 20 ही दुकानदार आपसे माल ले लिया, कुछ आइटम ले लिया, तो किसी से 50 कमा रहे हैं, किसी से 60 भी कमा रहे हैं, किसी से 70 भी कमा रहे हैं। तो ऐसे करके आप सोच सकते हैं कि एक दिन में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को आप जब करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद आइडिया होने लग जाएगा कि अब मुझे मार्केट से क्या लाना चाहिए, नया आइटम क्या होता है, क्या लाना चाहिए, मार्केट में क्या बिकेगा। आपको खुद ब खुद आइडिया आने लग जाएगा कि मुझे मार्केट से क्या लाना चाहिए और मार्केट में क्या सेल करना चाहिए। ऐसे कर करके आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।